आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न 4 जून को बेंगलुरु में एक हादसे में तब्दील हो गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में चिन्ना स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हुए हैं। कर्नाटक क्रिकेट संघ ने टीम के स्वागत में स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया था। दोपहर में टीम एयरपोर्ट पहुंची थी तो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद टीम विधानसभा पहुंची। यहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सीएम सिद्धारमैया ने टीम का स्वागत किया। इसके बाद टीम स्टेडियम पहुंची, लेकिन उससे पहले स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ की वजह से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जो गिरा वह उठ नहीं सका और भीड़ की वजह से एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच सकी। सीएम सिद्धारमैया ने बताया है कि स्टेडियम में 35,000 लोगों की क्षमता है, लेकिन करीब 3 लाख लोग उमड़ पड़े थे, इसलिए हालात बिगड़े। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। चिन्ना स्टेडियम में भगदड़ कैसे मची, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं। स्टेडियम में फ्री एंट्री से पास था। दरअसल कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को आरसीबी की वेबसाइट से पास लेने को कहा गया। इसकी घोषणा 4 जून को की गई थी। जैसे ही यह घोषणा हुई, लोग वेबसाइट पर पास लेने के लिए उमड़े तो वेबसाइट ही क्रैश कर गया। चूंकि भीड़ को देखते हुए विक्ट्री परेड रद्द कर दी गई थी, ऐसे में जिन्हें पास मिला वे भी और जिन्हें नहीं मिला वे भी खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कितनी बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में आएंगे। दूसरी वजह यह समझी जा रही है कि भीड़ ने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जिनके पास पास नहीं था वे भी स्टेडियम के अंदर जाकर खिलाड़ियों को देखना चाहते थे। स्टेडियम भर चुका था, लेकिन जो बाहर थे वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 10, 12 और 13 को तोड़ने की भी कोशिश की। इसी बीच हल्की बारिश हुई तो भगदड़ मच गई। तीसरी वजह है भीड़ बढ़ी तो सभी गेट हो गए बंद। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे भीड़ बेतहाशा हो गई थी और सभी गेट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में जिनके पास थे वे भी अंदर नहीं घुस पाए। हंगामा बढ़ गया, स्थिति बिगड़ने लगी। चौथी वजह समझी जा रही है कि भीड़ बहुत थी और सुरक्षाकर्मी कम थे। सरकार के मुताबिक भीड़ के मुकाबले सुरक्षाकर्मी कम पड़ गए थे। 5,000 सुरक्षाकर्मी लाखों की भीड़ नहीं संभाल पाए। इस बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान जाने पर आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का रिएक्शन सामने आया है। कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूं और मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। उधर इस हादसे को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया है, ये सुनिए। Lot of people they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team. And moreover the girls, what see, lot of boys have been standing outside, but girls are they ran away to see these things. And moreover the gate has been closed up. These things, lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. That is the main incident has been happened here, and even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people they'll came. That's the thing. A lot of girls has been accused in this incident. Moreover, police also helpless. Even security also helpless. Even see in this ground, private securities has put. What they'll do? See, a lot of 600 people they will come in each. See, that's the thing. We see a lot of 700 to 600 people at a time to see because the gate has been closed. Because ticket has been issued, but the gate has been closed. That is the main problem in this incident. I've been very because yesterday we have been very happy by seeing this. RCB has won in a great way, but that girls has been fall down now because we cannot help us because if I take that girls means suddenly the boys will come. That is the main incident that has happened in Chinnaswamy Stadium. This shameless to because the government has to take care because they had been put a road show means it has been not happened, but road show is not happened. But the dressing
these things have been up. चिन्नस्वामी स्टेडियम को हमारा फ्रेंड इधर चप्पल छोड़ के अंदर चले गया, आने के देखना चप्पल छोड़ के चले गया, इधर कार पूरा डैमेज हो गया, चप्पल चले जाए तो क्या करेंगे बोलो। स्टैम्पीड पे आपका फर्स्ट नहीं, मेरा यही रखना है कि सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़ी है। पहले कुछ अंदेशा पुलिस को था, जो मेरी बात हुई कर्नाटका गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इसीलिए जो है वो कैंसिल किया था, रोड मार्च जो था, रोड शो उन्होंने कैंसिल किया था और स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम रखा था जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था। लेकिन इस तरह बाहर उसके भीड़ इतनी हो जाएगा इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी। अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो विस्तार से डिटेल आएंगे उन डिटेल से आप लोगों को अवगत कराएंगे। बहुत ज्यादा हो गई थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स ले रहे हैं। हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन, व्हाट डू यू नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। शाम करीब 5 बजे स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि बाहर मची भगदड़ की जानकारी किसी को नहीं थी, इसलिए जश्न चलता रहा। दूसरी ओर डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही हमने 10-15 मिनट में कार्यक्रम को खत्म कर दिया। बहरहाल अब मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का ही इंतजार सभी को करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एक खेल में जीत के जश्न का अंत कुछ इस तरह से होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था।